शहर कराची में बदअमनी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी ने बसेरा कर रखा है और आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तेजी से बढ़ती गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ने मसाइल पेचीदा कर दिए हैं। यहाँ तक के पीने का साफ पानी भी सूबाई हुकूमतें मुहैया नहीं कर सकी और आज कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट के तगड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं लाए गए और मास ट्रांजिट सिस्टम न होने से ट्रैफिक का मसला गंभीर हो चुका है। पिछले 2 बरस से मलीर हॉल्ट पर बनने वाला पुल ज़ेरे तामीर है। फंड्स की अदम दस्तयाबी और करप्शन की वजह से यहाँ के शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ तक कि हर घंटे में हजारों गाड़ियाँ इस पुल के न बनने की वजह से फंस जाती हैं। हर रोज सुबह और शाम के औकात में लाखों गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस एहलकार कंट्रोल नहीं कर सकते और यही वजह है कि 10 मिनट का फासला 3 से 4 घंटों में तय करना पड़ता है। जी व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची के अंदर मलीर हॉल्ट पर ये बनने वाला पुल जो अभी तक इनकम्प्लीट है और जिससे आसपास के रहने वाले लोग और जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं स्टील टाउन से, इस मलीर हॉल्ट से और फिर शारा फैसल, तमाम लोग जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम है, घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जैम होती है, आम बंदा शदीद मुतासिर होता है। और बहुत सारे लोगों ने शिकायत की हैं कि इस हवाले से मीडिया पर ये इशू जो है वो हाईलाइट किया जाए कि जो इंतज़ामिया है, जो KMC है, वो इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है और ये पुल अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तकरीबन 1 बरस का अरसा गुजर चुका है और ये पुल जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये पुल बनने से काफ़ी हद तक ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे, मगर क्योंकि ये नामुकम्मल है और इस वजह से आम बंदा बुरी तरह मुतासिर है। इसके जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक इंतज़ामिया इसको मुकम्मल नहीं कर पाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आप? मुज़म्मिल अहमद। मुज़म्मिल साहब, ये बताएं मसला क्या है? आप देख रहे हैं घंटों ट्रैफिक जैम होता है, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम होता है और आम बंदा बुरी तरह मुतासिर है। मसला क्या है? असल में मसला हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। जो मेन मसला यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का है। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले अपने बंदे या सिटी वार्डन पुलिस यहाँ पे खड़े कर दें और ये बसें वगैरह आप देंगे यहाँ से फ्लो सही कर रही हैं, लेकिन आगे आगे ये स्टॉप करती हैं। अगर इनको स्टॉप ना करने दिया जाए या जल्द से जल्द इनको जाने दिया जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा कि ट्रैफिक जैम हो। साहब देखें ना, जो सड़क की चौड़ाई है वो तकरीबन 8 से 10 मीटर रह जाती है इस पुल की वजह से, जो कि इनकम्प्लीट है। और अगर पुल बन जाता तो जो स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाती। तो अभी तक का तो मसला है, पिछले 1 बरस से यहाँ के जो मकामी हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले हैं, वो मसला फेस तो कर रहे हैं। मतलब फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अब काम तो चल ही रहा है जैसे तैसे। हमारा तो यही है कि जल्द से जल्द हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। लेकिन अगर मेन प्रॉब्लम जो, अगर इस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं आप, तो इस ट्रैफिक में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस का मसला है। हमारी तरफ से आप देखें कि थोड़ा सा फोल्डिंग पाइप वगैरह लगे हुए, इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है हमारी। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर सही तरह काम करे, उनके एहलकार मौजूद हो, तो ट्रैफिक जैम नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा जी, अगर आप देखें तो पीछे से हमारा ट्रैफिक बिल्कुल सही आ रहा है एयरपोर्ट वाले रोड से आके। मेन सिर्फ ये स्टॉप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जमील साहब, अगर आगे जगह ही नहीं होगी तो गाड़ियाँ गुजरेगी कहाँ से? जगह हमारे पास है, अगर आप वहाँ जाके देखें, वहाँ की वीडियो बनाएं तो बिल्कुल सही जगह है। अच्छा, मुझे बताएं अभी मसला किस चीज़ का आ रहा है? फंड्स की कमी है? कोई आपको अहकामात अभी तक बेहतर तौर पर आए नहीं है पूरे पुल मुकम्मल करने के? वजह क्या है? नहीं, वजह तो कोई भी नहीं है, फंड्स क्लियर हैं। बस ये है कि हमारा टारगेट है 30 जून तक कंप्लीट करने का। इस साल 30 जून तक? जी, 30 जून तक हम कंप्लीट कर देंगे ब्रिज। टारगेट है, अब देखें इंशाल्लाह क्या होता है। तो आपके ख्याल से इसका तखमीना कितना होगा? 50 से 60 करोड़ तक होगा? आई थिंक तो हो सकता है, इतना होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना है। 50 से 60 करोड़ जी होगा। तो तमाम फंड्स अभी तक मिल चुके हैं? ये तो फंड्स के बारे में तो मुझे नहीं पता। हमारा जो फाइनेंस डिपार्ट है उसी को फंड्स वगैरह का पता होगा। हम लोग यहाँ पे साइट पे काम करते हैं, हमारे पास पैसे क्लियर हैं। हमारे पास, हम जो चीज़ मांगते हैं हमें इशू हो जाती है, वो हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुज़म्मिल साहब हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ताउन करे, फंड्स टाइम पे मिले, तो 6 से 7 माह में एक पुल जो है इस एरिया में बन सकता है, इस एरिया में या दूसरे एरिया में आराम से बन सकता है 6 से 7 माह में। आप समझते हैं ये बात सही है? जी, तकरीबन 6 से 8 माह में बन सकता है ब्रिज। क्यों नहीं बन सकता है? इतने माह में
ये ब्रिज बन सकता था। तो ये 4 से 5 माह जो ज्यादा लग गए हैं, ये आपके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए? जी थोड़ा तो लेट हुआ है, लेकिन कुछ होता है, प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि नीचे से लाइनें वगैरह भी जा रही हैं, वो डैमेज हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन उसका हाल तो मुझे नहीं पता कि मतलब क्या है। तो यानी जून तक ये बन जाएगा? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, अभी आपने एक कॉन्ट्रैक्टर की राय सुनी। उनका पॉइंट ये है कि 30 जून 2015 तक ये पुल जो है वो बन जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम है, घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, और आम बंदा जो बाइक पर सफ़र करता है, मोटरसाइकिल वाला, बस वाला, इसके अलावा दूसरी जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर घंटों जो है वो रुकती हैं। पेट्रोल भी ज़ाया होता है, डीजल भी ज़ाया होता है, और मुल्क को भी इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है कि जो डीजल और पेट्रोल जो खर्च होता है। सो घंटों अगर ट्रैफिक जैम होगा, आम बंदा भी मुतासर होगा, जो स्मूथ जो लाइफ है, जो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगी। हम ट्रैफिक पुलिस से ही बात करेंगे कि आया जो कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार अगर बेहतर तौर पर नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें और फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मैनेज करें तो ट्रैफिक का मसला नहीं दरपेश आएगा। उनकी राय भी लेंगे, और आम लोग जो यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं उनकी राय भी हम लेंगे, और देखते हैं कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। सर ये बताएं कि ये पुल जो मलीर हॉल्ट का जो पुल है ये अभी तक बना नहीं है, 1 बरस गुजर चुका है, आम बंदा शदीद मुतासर हो रहा है, आपका कारोबार कितना अफेक्ट हो रहा है? बहुत फर्क हुआ है सर। हमारा इलाका जल्दी बन जाए, ट्रैफिक जाम है, गर्मी है कि बिल्कुल, और हम ऐसे मरीजों के साथ तकलीफ है बिल्कुल, ये बन चुका है। तो क्या वजह है अभी तक आपके ख्याल से बना क्यों नहीं? अभी हम लोग क्या पता है सर, लोग बोलते हैं पैसा नहीं मिल रहा है, ये कर रहा है, ये फिलहाल कर रहा है, ये बात। आपका रोजगार मुतासर हो रहा है? हर रोजगार को कितना मुतासर हो रहा है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है बिल्कुल। आप हमें जरा बताएं ना, अगर ट्रैफिक जैम यहाँ पर होता है तो आपका रोजगार कैसे मुतासर होता है? भाई कारोबार नहीं है ना, बस कस्टमर रुकता नहीं है ना रश का वजह से, और बैंक सब इधर से आता है, चल जाता है। तो अगर यहाँ पर ट्रैफिक रुकेगी नहीं, गाड़ियाँ यहाँ पर रुकेंगी नहीं, घंटों जो रुकती हैं, तो कस्टमर यहाँ पर आएगा, आपके पास आएगा, फल फ्रूट खरीदेगा, आराम से रुकेगा, लेगा फ्रूट पे, चलो तसल्ली से जाएगा। इधर थोड़े रुकने का करेगा, साइकिल मोटर्स का पीछे लगा, 12 रन बचा, बस बेचारा निकल जाते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताएं कि ये पुल जो है तकरीबन 1.5-2 बरस हो चुके हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, आम शहरी बड़ा मुतासिर है, घंटों ट्रैफिक जैम होती है, और इसके आसपास जो कारोबारी तबका है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आपका कारोबार कितना अफेक्ट हो रहा है? मेरा कारोबार इतना इफेक्ट हो गया है कि जहां मैं सेल करता था 20,000 की, वहां मेरी 5,000 के ऊपर सेल आ गई है। ठीक है, 15,000 का इफेक्ट हुआ है 15,000 रुपए रोज का। रोज का। आगे एक दुकान है, वो तो बिल्कुल ही शट डाउन हो गई है। ये दुकान ऑलमोस्ट करप्शन के ऊपर है, बैंक इसका खाली हो गया, खत्म होने वाली है ये दुकान। मैं अपनी जेब से पैसे डाल के दुकान चला, ठीक है ना। शाम में यहाँ पे 2 लेडीज खड़ी होती है, लेडीज यहाँ पे देखते हैं लोग बाइक के ऊपर गुजरते हैं, उनके पीछे हाथ मार के चले जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं, उनसे उनको टॉन्ट करते हैं, उनको ये करते हैं, हरकतें करके जाते हैं गलत उनके साथ। कॉन्ट्रैक्टर को बोला मैंने, भाई यहाँ पे 2 ब्लॉक सामने रखे हैं मैं कंक्रीट के, मेरी स्टोर के आगे रख दो, कम से कम ये हरकतें ना हो, या कस्टमर मेरा यहाँ आगे खड़ा हो जाए। लेकिन वो है कि मानने को तैयार नहीं, घूस मांगते हैं, पैसे दो, पैसे दोगे तो हम लोग ये काम करके देंगे, क्रेन आएगी, ये करेगी, वो करेगी। यार अगर कम से कम इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दो ना यार दुकानदारों को, लेकिन वो भी नहीं देने को तैयार। तो आपके ख्याल से मसला क्या है, पुल अभी तक क्यों नहीं बन पाया? पुल इसलिए नहीं बन पाया, या तो ये लोग गवर्नमेंट पैसे देती है इनको, कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर पैसे खा जाता है, ठीक है, अपने आपस में बांट लेते हैं ये लोग, या तो ये पैसे गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की, उसने कहा 50 से 60 करोड़ का ये पुल है और हमें पैसा मिल चुका है, फंड्स का मसला नहीं है। तो अगर मसला नहीं है तो ये पुल बनने में कितना टाइम लगा? बैरिया टाउन ने 6 महीने के अंदर 2 अंडरपासेस, 2 फ्लाईओवर बनाकर दिए हैं, नहीं दिए? 6 महीने के अंदर अंदर ये लोग एक पुल नहीं बना पा रहे हैं 2 साल के अंदर, क्या चक्कर है? फंड्स अगर इनको पूरे मिले हैं तो आप मुझे खुद बताएं, अगर बैरिया टाउन बना सकते हैं तो इन लोगों को क्या है? करप्शन हुई है। करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है, और क्या है इसके तो अलावा? आप ये बताएं, अगर पुल बनाना जरूरी है इस एरिया में ताकि ट्रैफिक सर अगर ट्रैफिक का फ्लो बेहतर बनाना है, पुल बनाना जरूरी है, तो आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए था, यहाँ तो पुल की वैसे भी जरूरत थी नहीं, ठीक है, सिर्फ एक हफ्ता बाजार लगता था जिसकी वजह से इन्होंने पुल बनाया। आगे जहाँ पे फाटक है वहाँ पे एक राउंड अबाउट बना रहे थे सीधा सीधा, ठीक है, वहाँ से राउंड अबाउट के ऊपर से ट्रैफिक का फ्लो भी कम हो जा रहा था। ये पुल की जरूरत ही नहीं थी, मलीर 15 में पुल की जरूरत है बिल्कुल।
लेकिन यहाँ अगर ये लोग एक इतनी बड़ी खुली जगह है, वहाँ पे एक राउंड अबाउट बना रहे थे तो ट्रैफिक का फ्लो खत्म हो जाना था, क्योंकि जिससे घूमना है वो घूम जाए, जिससे सीधा जाना है सीधा चला जाए, जिससे यू टर्न लेना है वो यू टर्न ले ले। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पुल बनाने से पहले अगर आसपास के इलाके लोगों से सर्वे अगर करा लिया जाता बेहतर होता। हाँ, किया ही नहीं सर्वे किया ही नहीं, पुल पास किया इन्होंने खुद ब खुद ही। पास करने के बाद चलो भाई बिल्डिंग स्टार्ट कर दो, बस ये किया इन लोगों ने, सर्वे किया ही नहीं इन्होंने। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा क्या बेस्ट नहीं रहेगा, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो यानी आम बंदे से अगर उसकी राय ले ली जाए तो ज्यादा बेहतर होता। इन्होंने हमसे कुछ पूछा ही नहीं। तो सर ये बताएं कि यहाँ तो हम देखते हैं कि दोपहर में और शाम में खासतौर पे घंटों ट्रैफिक जैम होता है। आप शाम में किसी भी टाइम आए, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से बाइकें गुजरती हैं, यहाँ से बाइक गुजरती है, कस्टमर किधर खड़ा होगा मेरा आगे, आप मुझे खुद बताएं। ऊपर से लेडीज के साथ बदतमीजी हो रही है। इनके अफसरों को बोला है कि भाई क्रेन से मेरे 2 कंक्रीट के ब्लॉक रख दो जहाँ पे रोड बनी है, ताकि रोड के ऊपर से ट्रैफिक जाए जहाँ तक आपने रोड बनाई है। वहां से वो ये भी नहीं कर रहे, ये इसके लिए भी घूस मांग रहे हैं। तो अभी पुल बनने से जो ट्रैफिक की स्पेस, जो सड़क की स्पेस है वो तो कम हो गई है, तो आप समझते हैं मजीद मसला होगा? और मसला होगा, क्यों नहीं होगा। आप जिस तरीके से ट्रैफिक का बढ़ है, रोज ब रोज नई गाड़ियां निकलवा रहे हैं लोग, तो कितना ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे। आधे से ज्यादा ट्रैफिक चलो एयरपोर्ट से निकल जाता है, ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन शाम के टाइम में जिन्होंने सीधा जाना है वो क्या करें। यहाँ पे ट्रैफिक का इतना रश होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती, ये दरवाजा तक खोलने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। तो यानी आपका कारोबार इस पुल बनने से बहुत बुरी तरह मुतासर। खत्म हो गया। ये मेरी फ्रिज बिल्कुल भरी होती थी, ये आज खाली पड़ी है कारोबार की वजह, ये पुल की वजह से। ये पुल नहीं बन के दे रहा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स अभी आप राय सुन रहे थे यहाँ के एक दुकानदार की, कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे अभी यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं उनका कारोबार तो बुरी तरह मुतासर हुआ है, उनकी राय भी हमने आपको सुनाई। आप क्या समझते हैं कि इस पुल बनने से जो आम बंदा है जो यहाँ पर सड़क पर गुजरता है, रिक्शे से, टैक्सी से, मोटरसाइकिल से, वो कितना मुतासर हुआ? हम तो भाई 1 घंटा खड़े रहते, रोड पार ही नहीं कर सकते। अब हम खुद अभी आधा घंटे से ज़्यादा खड़ा हो रोड पार करते हैं, जो रोड जाम हो गया हम अंदर बस। आधा घंटा लगता है आपको रोड पार करने पैदल? पैदल खाली यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगता है। जो अगर शाम के टाइम तो हम लोग समझो के इधर आते ही नहीं यहाँ पर ऐसे आने। तो ये करके जितना जल्दी बन जाए तो अच्छा है, उतने मेरे को जगह फटाफट बनाए, लोग को तकलीफ नहीं कम हो। सर बहुत शुक्रिया, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे यहाँ पर जो पुल बन रहा है उससे आम बंदा मुतासर हुआ है? पुल का तो सर बहाना है, असल में कमाना है। बहाना है? पुल का सिर्फ बहाना है, असल में कमाना है। पुल की जरूरत नहीं थी यहाँ पर? पुल की जरूरत नहीं थी, मैनेजमेंट की जरूरत थी। अगर सही तरह से मैनेज कर लेते तो पुल की जरूरत ना पड़ती। तो फिर इंतजामिया ने पुल यहाँ पर क्यों बनाया? इंतजामिया को असल में कमाना था, इसलिए उन्होंने पुल बना दिया। अब वो कमा रहे हैं, पुल बन रहा है, जब तक उनका पेट पूरा नहीं हो जाएगा उस वक्त तक पुल बनता रहेगा। तो आप समझते हैं कि पहले सर्वे कर लिया जाता, लोगों से उसकी राय ले ली जाती कि आया यहाँ पर पुल बनाना भी चाहिए या नहीं, और उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, तो ये ज्यादा बेहतर होता? लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं थी, खुद भी अपना दिमाग लड़ाते कि पुल बनाने की जरूरत कहाँ पर पेश आ रही है। अगर जरूरत होती यहाँ पुल बनाने की तो बनाते, अगर बनाना था तो बिल्कुल बाईपास करना था यहाँ से लेके मलिर 15 तक, ताकि फिर वो फ्री होता, उसके अंदर कहीं नॉन स्टेप कहीं पे कोई गाड़ी न रुकती, सीधा हाईवे को वो क्रॉस। तो ये पुल तो आगे खत्म हो रहा है, रोड से लिंक कर रहा है, फिर दोबारा पुल शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये इसका कोई फायदा नहीं है होगा, ये सिर्फ कमाने के लिए है, अपना टोटल पूरा करना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि ये पुल बन रहा है यहाँ तो आम बंदा मुतासर होता रहेगा? बिल्कुल, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी तो पुल नामुकम्मल है, तो आम बंदा मुतासर हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि जी अगर पुल बन जाएगा तो जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो बेहतर हो जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्टर को जब पुल बन जाए तो उसके बाद सुबह 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ नीचे लाके खड़ा कर दीजिएगा, और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ नीचे लाके खड़ा कर दीजिएगा, उससे पूछिएगा कितना फर्क पड़ा। इस पुल की वजह से घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, आम बंदा कितना मुतासर हो रहा है? जी लाखों आदमी जो है ना, जो है ना लाखों आदमी जो है ना आदमी यहाँ पे होते हैं। ये तकरीबन गवर्नमेंट जो है थोड़ी कमजोरी है इसकी। अगर इस थोड़ी कमजोरी है? हाँ थोड़ी सी बोले ना, भी ज्यादा क्या बोले। अगर इस पे सही तवज्जो दें, अगर देखें तो लाखों आदमी कितने यहाँ मुसाफिर जा रहे हैं आ रहे हैं,
आप देखें ना, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, स्कूल वैन्स हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है, स्कूल से आ रहे हैं, घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा 30 से 35 हज़ार गाड़ियाँ 1 घंटे में यहाँ पर फंस जाती हैं, लेकिन कोई पुरसाने वाली है। 1.5 से 2 साल हो गए ये पुल नहीं बना। सर आम बंदा क्या करे? सर आम बंदा क्या कर सकता है? आम बंदा ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट तवज्जो दे इन पे, जो हमारे MP है MNA है वो तवज्जो दे इस पे जी। जी MP MNA का काम होता है तवज्जो देना। ये आपके ख्याल से ये नाअहली है, करप्शन है या बद इंतजामी है, क्या है ये जी नाअहली भी है, करप्शन भी है। नाअहली का तो सबूत है, ये लाखों आदमी देखो कितने परेशान हो रहे हैं। नाअहली भी है, करप्शन भी है, जी जी दोनों सब कुछ है, दोनों चीजें हैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जी जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं और घंटों जो ट्रैफिक जैम होता है उससे इस सड़क पर चलने वाला आम शख्स बुरी तरह मुतासिर है। 1.5 से 2 बरस गुजर चुके हैं, ये पुल जो है नामुकम्मल है और घंटों ट्रैफिक जैम की वजह से आम बंदा जो है वो बुरी तरह ना से मुतासिर हो रहा है, बल्कि उसकी जेब पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और अगर 1-2 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हों तो हज़ारों गाड़ियों को मैनेज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त क्या कहेंगे ट्रैफिक जैम पर? सर क्या कह सकते हैं, बहुत मसले मसाइल है। एक पुल की वजह से लोगों को काम पे जाना होता है, जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, हमें भी बड़ी शदीद परेशानी का सामना है। सुबह बस का इंतजार कर रहे हैं? बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, अगर बस भी आ जाए तो यहाँ पे लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, हर कोई मतलब बीच में से कट ले लेता है, तो एक गाड़ी की वजह से पूरी लाइन लग जाती है, तो काफ़ी मसले मसाइल हैं इसकी वजह से। आपके ख्याल से इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया, KMC है, कौन है? ऑफ कोर्स इंतजामिया ही होगी, मतलब जो जिसके अंडर में ये किसके अंडर में काम हो रहा है, जिसके अंडर में काम हो रहा है उनको सोचना चाहिए ना कि मतलब कैसे तकलीफ होती है इस गर्मी में, शदीद गर्मी में, मतलब घंटों ट्रैफिक जाम हो, बंदा गाड़ी में बैठा हो तो पैदल तो बंदा जा नहीं सकता, और हर कोई AC की गाड़ी में तो बैठ नहीं सकता। ये तो उनको सोचना चाहिए, या एक दफ़ा यहाँ से गुजर के देख लें क्या तकलीफ है। आप समझते हैं कोई मुतबादिल रूट अगर दे दे ट्रैफिक पुलिस इन गाड़ियों के लिए तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता था, या मुतबादिल रूट ही नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर पहले तो ये सोचना चाहिए कि मतलब इतने मसले मसाइल को पहले मतलब सामने रखते हुए पहले मुतबादिल रूट सोचना चाहिए था, क्योंकि मेन आगे नेशनल हाईवे लगती है और पीछे से शारा फैसल है, पूरी मतलब लाइन लगी होती है। तो दोस्त अगर यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाए, उन्हें यहाँ पर ना आने दिया जाए, तो आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल कुछ बेहतरी, काफ़ी बेहतरी आ सकती है। उनको जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ पीछे से लेके जाएं, यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ मतलब जो छोटी गाड़ियाँ वो जाएं, काम पे जाने वाले ये बसें वगैरह छोटी, इससे काफ़ी मसाइल कम हो सकते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से उनकी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त क्या कहेंगे, ये जो हैवी ट्रैफिक यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, घंटों ट्रैफिक जैम होता है सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के औकात में, तो आप उससे कितना मुतासर हो रहे? सर यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना है हम लोगों को। क्या मुश्किलात? इसमें तकरीबन ये 2 से 2.5 साल से ज़र तामीर है, बजट आता है कहाँ जाता है कुछ नहीं मालूम। कहाँ जाता है बजट? ये सर गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ दे रही है, कहाँ लेके जा रही है, हमें नहीं मालूम। बहुत मुश्किल है यहाँ पर, रोड एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, इसके अलावा जो है और दूसरी चीज़ें हैं, लोग यहाँ पर गंदगी है। तो जो फंड्स आए वो आप समझते हैं करप्शन की नजर हो गए या कोई और मसला है? करप्शन है बिल्कुल। आपको अंदाजा होगा इससे पहले आगे वायरलेस गेट पे बना है वो 1 साल में तामीर हो गया है, दूसरे जो बाद में बने हैं वो तामीर हो गए क्लिफ्टन पे, ये क्यों नहीं अभी तक बना, क्या वजह है? तो ये मैं समझता हूँ कि गलत इस्तेमाल हो रहा है पैसा। पुल जल्दी बन सकता था? जी बिल्कुल बन सकता था। अभी आप देखें रात में दिन रात काम होता था, अब जो है यहाँ पे मजदूरी नहीं है, सब देख रहे हैं आपके सामने है, पर ये करप्शन हो रही है, साफ बात है। ठीक है, तो पुल अगर जल्दी बन जाता है तो आम बंदे को इतनी तकलीफ का सामना न करना पड़ता? जी बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता तकलीफ। जहाँ अपना इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ें तो जल्दी बन जाती हैं। वो करप्शन भी कर रहे हैं, वो कमीशन भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट आम बंदे के लिए है उसमें उसे बरसों इंतज़ार भी करना पड़ता है और उसे तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? सर ये गवर्नमेंट की और ये दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं दूसरी कंपनियों की, उनकी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे तकरीबन 1 साल। 1 साल। क्या वजह है यहाँ पर पुल अभी तक बना क्यों नहीं?
पुल एक तो गवर्नमेंट जो है हमारी थोड़ी सी लो है, जो बिल पे जो करती है उसकी ऐसा स्लो है। ऊपर से काम जब तरह के आते हैं, अभी चल रहे हैं, हमें दिया है, जब जैसे काम चल रहा होता है आगे से फंड रिलीज होता है, फंड के ज़्यादातर काम रुकते हैं। फंड अगर नहीं रुकेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आगे जब फंड रिलीज होगा आगे से वो करेंगे, तो जब भी हम तरक्याती काम जल्दी जारी करेंगे। ट्रैफिक कैसे ट्रैफिक तो फंड्स टाइम पर नहीं मिले, फंड टाइम पर नहीं मिले जब भी तो काम रुकता है, वरना कहीं ऐसे काम आप देखें ना फंड्स टाइम पर रिलीज नहीं हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इतनी हजारों गाड़ियां नजर आ रही हैं, पीछे बहुत बड़ी लेन्स लगी हुई हैं, तो फंड्स रोकने की वजह से आम बंदा तो बड़ा शदीद मुतासर हुआ। जी बिल्कुल, चलिए इसलिए मुतासर होता है ना, हम ब्रिज बना रहे हैं, आगे से फंड रुकेंगे, जब कंपनी को फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आगे से हम आगे जल्दी से काम करेंगे। जब फंड रुक जाएगा, जब कंपनी के पास पैसा नहीं होगा, गवर्नमेंट फंड नहीं देगी, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने वक्त पर फंड्स नहीं दिए। जी बिल्कुल, तो अब ये बताएं कि अभी फंड्स मिल गए? अभी फंड रिलीज हुए तो कहते काम जल्दी जल्दी चल रहा है, क्योंकि हमें डेट दी गई। आगे जो ब्रिजेस के काम है आपके सामने भी लगे हुए तरह के, वहाँ से भी चल रहा है, यहाँ से भी चल रहा है, एक साथ आगे ब्रिज पे भी लगे हुए, गार्डन पे भी लगे हुए, इस पे एक साथ हर जगह काम चल रहा है, अंदर चल रहा है, तीनपुरा के काम, हर जगह काम स्पीड से चल रहा है। अब आपके सामने जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, पीछे वाला जो पुल है उसकी जो तखमीना था 50 से 60 करोड़ का था, इसका तखमीना आपके ख्याल से कितना होगा? आई डोंट नो, इसका मुझे आइडिया नहीं, अंदाजन आइडिया नहीं है। फिर ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कब तक ये पुल मुकम्मल हो सकता है? तकरीबन 3 मंथ्स में, अगले 3 माह में हो जाएगा? अगले 3 माह में कोशिश है हमारी कि हम पूरे 3 माह में कंप्लीट करें इसको, वरना ओनली 5 मंथ में तो ये तकलीफ हो जाएगा। सीधा तो हम ब्रिज इंशाल्लाह जल्दी खोल देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मलीर हॉल्ट पर और मलीर 15 पर ये जो बनने वाला पुल है जो नामुकम्मल है और 1.5 से 2 बरस हो चुके हैं, ये पुल मुकम्मल नहीं हुआ और इससे इस सड़क पर चलने वाला हर शख्स मुतासिर हो रहा है। घंटों ट्रैफिक जैम होता है व्यूअर्स, घंटों ट्रैफिक जैम होता है और ना सिर्फ एक आम बंदे की जेब पर बोझ पड़ रहा है, उसका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और इसके अलावा उसे तकलीफ भी मिल रही है और नेशनल लेवल पर भी इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है कि पेट्रोल और डीजल और CNG का भी लॉस होता है, ज़्या होता है। तो ओवरऑल सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा उसके बुरे असरात पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कराची में ऑलरेडी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हमने ये भी देखा है कि एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है ट्रैफिक के बहाव को मैनेज करने के लिए, तो एक मेगा प्रोजेक्ट भी मिसिंग है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब रहती है और ये इस जैसे प्रोजेक्ट्स अगर इनकम्प्लीट रहें बहुत अरसे तक तो आम बंदा ज़्यादा मुतासर होता है, कारोबारी तबका भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रहा है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस के साहिब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने उनसे रब्ता किया और उनसे एक्चुअल वजह जानते हैं कि ट्रैफिक का बहाव जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और आम बंदे की ज़िंदगी में रिलीफ कैसे लाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आलम साहब ये बताएं कि पुल 1.5-2 बरस हो चुके हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जैम होता है, आम बंदा बड़ा मुतासर हो रहा है और उनकी शिकायत ये हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो बेहतर तौर पर इस बहाव को, इस बढ़ते हुए बहाव को मैनेज नहीं कर पा रही। एक तरफ पुल ना मुकम्मल है, दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है ट्रैफिक बहाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप क्या कहेंगे? मैं पहले ये कहूँगा आपसे कि सबसे पहले हम यहाँ के पुल के जो मैनेज करने वाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि रोड हमें सही करें ताकि रोड का बहाव डेवलप क्लियर है। उसके बाद हैवी ट्रैफिक यहाँ पे अक्सर रहती है, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। हैवी ट्रैफिक चलेगी, खड्डे हैं इस रोड पे, खड्डे हैं और अक्सर एक्सल टूट जाते हैं, उसमें मुतासिर होते हैं। उसके अलावा फिर ट्रैफिक का जो ये नेशनल हाईवे पड़ता है, नेशनल हाईवे से भी हैवी ट्रैफिक मालदाई वगैरह ये उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक होती है और रोड भी खराब है, इस वजह से ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया। जी 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 जी। तो पुल नामुकम्मल होने से फर्क नहीं पड़ा? बड़ा है लेकिन वो चीज़ नहीं है जो अनकम्प्लीट है ना, जिसकी वजह से तो सर ये बताएं कि अगर ट्रैफिक एहलकार यहाँ पर खड़े हों और बेहतर नज्म और बेहतर जब्त के साथ ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल कर रहे हों, तो आप समझते हैं कि ये जो 30-35 हज़ार गाड़ियाँ अगर 1 घंटे में एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और घंटों ट्रैफिक जैम होता है तो उससे वो चीज़ काफ़ी कम हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती है। हमारे साथ आवाम थोड़ी हेल्प करे, ताउन करे हमारे साथ, नज़्म ज़ब्त जैसे हम कर रहे हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हम इशारा कर रहे हैं रुक जाएं, जब दूसरी जाने वाली ट्रैफिक उसको क्लियर कर दें, आपका भी टर्न बन जाएगा, आप भी जाएं। वो ऐसा होता है कि आमने सामने आ जाते हैं
उनके लिए प्रॉब्लम होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम। आवाम तावन नहीं करते। आवाम ताउन करती है, रोकने पे नहीं रुकते, सिंगल आए रोकते हैं, निकल जाते हैं। इसकी वजह से हमें खुद प्रॉब्लम होता है और आवाम को प्रॉब्लम होता है। सर अभी तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, आप तो विजिट पे आए हैं शायद, लेकिन दूसरे जो पुलिस एहलकार हैं, जो आपके ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, वो ज्यादातर हमें यहाँ पर नजर नहीं आते शाम के औकात में या सुबह के औकात में या दोपहर के औकात में। एक तो हमारे पास डिप्लॉयमेंट कम है, नफरी कम है। हमने SSP साहब से रिक्वेस्ट की, वो इंशाल्लाह हमें नफरी देंगे। और आए दिन ये मॉडल वाले रोड पे इंतजाम मूड रहती है, अक्सर कोर कमांडर साहब आते रहते हैं और दूसरे अफसरान वाला आते रहते हैं, उसको कवर करने में हमें थोड़ी। तो सर आम बंदा क्या करे? आम बंदा तो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है आलम साहब के पुल नामुकम्मल होने से, उसके अलावा ट्रैफिक एहलकारों के ना होने से आम बंदा घंटों ट्रैफिक में फंसा हुआ है। वो क्या करे सर, वो कहाँ जाए? वो इंशाल्लाह वो भी हमारे उसका हिस्सा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह डिप्लॉयमेंट भी ओके रहे और रेगुलेट भी कम कर रहे और आवाम भी बेहतर है। इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि आवाम हमारे साथ ताउन करे। ठीक है आलम साहब, आप जिम्मेदार ऑफिसर हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे समझने के लिए कि यहाँ पर एक रश आवर में ट्रैफिक कितना होता है, अगर हम उसको कंपेयर करें एम ए जिन्ना रोड से, कि पीक टाइम में वहाँ पर हजारों गाड़ियाँ होती हैं। शाम के औकात में जब दफ्तरी औकात में छुट्टी होती है तमाम लोगों की, तो पीक टाइम में हजारों गाड़ियाँ होती हैं और यहाँ पर पीक टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। इसको अगर आप कंपेयर करें उससे, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फिर हमें दूसरा रोड लेना पड़ेगा, उस पर फिर हमें जो डाइवर्ट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। डाइवर्ट करेंगे हमें आगे गलियाँ, आगे रोड ट्रैफिक जाने का प्रॉब्लम, ना रोड है मुकम्मल। अब गलियों में ट्रैफिक फंस जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आवाम परेशान रहे, हम ये चाहते हैं कि आवाम भी चलती रहे और हमारा भी। सर आपके ख्याल से पीक आवर में यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ होती होंगी, शाम के औकात में या दोपहर के औकात में? अभी भी आप देख लें हैवी ट्रैफिक है, बहुत बुरी तरह ट्रैफिक जैम है, आम बंदा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो पीक आवर में दोपहर और शाम के औकात में, रात के औकात में कितनी गाड़ियाँ होंगी आपके अंदाजे से? लाखों की तादाद होती है, लेकिन लाखों की तादाद। बिल्कुल लाखों की तादाद होती है। कोशिश हम यही करते हैं कि रेगुलेट करें, कोशिश यही रहती है हमारी कि रेगुलेट करें और इंशाल्लाह यहाँ की जो इंतजाम है वो हमारे साथ ताउन करती है। जो भी मसला गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो बेचारे लिफ्टर लेके आ जाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। व्यस आलम साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पीक आवर में, दोपहर के औकात में या शाम के रात के औकात में, पीक आवर में लाखों गाड़ियां इस पुल के पास फंस जाती हैं बुरी तरह और घंटों ट्रैफिक जैम होता है। तो सर ये बताएं कि अगर पुलिस एहलकार एक या दो यहाँ पर होंगे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, तो वो तो इन लाखों गाड़ियों को मैनेज नहीं कर सकते। फिर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मैनेज तो करेंगे जिस तरह। तो दो एहलकार क्या कर सकते हैं सर अगर लाखों गाड़ियां यहाँ फंसी हैं? दो आदमी इंशाल्लाह ये कवर करेंगे। आपके सामने चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है ना आपके सामने। अब शाम के टाइम में डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, डिप्लॉयमेंट ज़्यादा, तो इंशाल्लाह रेगुलेट करते हैं, इसमें आवाम को भी परेशानी रिवाज नहीं बनता। तो अभी ये बताएं सर, ये पुल मुकम्मल होने से यहाँ पर ट्रैफिक का भाव बेहतर होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर होगा, तकरीबन बहुत ही बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय आपने सुनी और वो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है, लाखों गाड़ियां यहाँ पर फंस जाती हैं, आम बंदा डेफिनेटली मुतासिर हो रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके एहलकार एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि आम बंदे को परेशानी ना हो। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, पुल नामुकम्मल है और यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर पुल होना भी नहीं चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस पुल बनने से जो स्पेस है सड़क की वो भी कम होगी और ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया है और उसकी वजह से कारोबारी तबका भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। आइए वे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं कि वो इस पुल के नामुकम्मल होने से अपने क्या तासुरात रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मलीर पुल के हवाले से, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और तकरीबन 1.5-2 बरस गुजर चुके हैं, अभी तक पुल जो है वो नामुकम्मल है और उसकी कर रहा है। और चाहे वो रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है, मोटरसाइकिल वाला है या बस में सफ़र करने वाला है, उसे हर रोज़ 2 से 3 बार घंटों जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है इसी एरिया से गुजरते हुए। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तमाम शॉट्स, और अभी हमने वहाँ पर लोगों से बात की, शदीद परेशान हैं लोग और कोई पुरसान हाल नहीं है, इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद नहीं है और जो अपना ऑफिशियल वर्डिक्ट जो है वो दे सके। हमने ट्रैफिक पुलिस से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास नफरी कम है, हम उसको संभाल नहीं सकते। सो पॉइंट ये है कि टैक्स पेयर का ये पैसा है, अगर टाइमली डिसबर्समेंट उसकी नहीं हुई, टाइमली फंड्स का रिलीज़ नहीं किया गया, तो उसकी कीमत आम बंदा
क्यों अदा करे, और आया ये नाअहली है, ये करप्शन है, ये बदइंतज़ामी है, या कुछ और है। इस हवाले से हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। नुमान आदिल हमारे साथ मौजूद हैं और डायनामिक इकोनॉमिस्ट हैं और अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं इस हवाले से, और देखते हैं कि वो अपना क्या व्यू रखते हैं। नुमान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन। शुक्रिया, बहुत बहुत अहम इशू है और कई अरसे से जो है लोग इसकी वजह से बेतहाशा तकलीफ का शिकार हैं। बिल्कुल। नुमान, आप मुझे बताएं, इसको जनरली सबसे पहले हम ये बात कर लें, इसको आप क्या कहेंगे? ये बदइंतज़ामी है, ये करप्शन है, ये नाअहली है, ये क्या है? आदिल, मेरे ख्याल से जो फॉल्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पर है, और जब इसकी स्केड्यूलिंग की गई और जब बजटिंग की गई तो वो मैच नहीं किया। क्योंकि जब सिटी गवर्नमेंट, ये KMC का फंडेड प्रोजेक्ट है, और जब सिटी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जब सिटी गवर्नमेंट के बजट ख़त्म हुए तो KMC में तमाम सिटी गवर्नमेंट का स्टाफ जो है वो जम कर दिया गया। उसकी वजह से तमाम जो तनख्वाहों का बोझ था KMC पे वो बढ़ गया, और बहरहाल KMC जो है ज़बरदस्त माली बहरान का शिकार भी है। इसी वजह से जो टेंडर किया गया और जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, उसने जो भी अपनी स्केड्यूलिंग की थी वो एक बजट के हिसाब से की थी। जब उसे वो रिक्वायर्ड बजट नहीं मिला तो वो उस पैसे को लगा भी नहीं पा रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि KMC जो बजट जो टाइमली रिलीज़ करे। बट नुमान, उसमें ये है कि अभी मैं देख रहा था इनके फाइनेंशियल्स, 33 करोड़ रुपया इनका साल का बजट है KMC का, और जिसमें DMC और दूसरे तमाम इनके जो इदारे हैं वो भी शामिल हैं। सो आप समझते हैं कि 33 करोड़ साल का बजट कम है इनके लिए? आदिल, 33 अरब जो है ये बजट तो ज़रूर है, लेकिन इनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी देखना ज़रूरी है कि इनके ऊपर जो पिछली लाइबिलिटीज़ हैं, जो सिटी गवर्नमेंट के रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी KMC की लाइबिलिटीज़ हैं, जो सैलरीज थी वो भी है, फिर जो सिटी गवर्नमेंट के स्कूल्स थे वो भी अब KMC की जिम्मेदारी है, उनका भी स्टाफ जो है वो भी अब KMC के सैलरी नेट स्केल में। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है अगर उसको अभी भी सही किया जाता है, उसकी स्केड्यूलिंग एक बजट के तहत की जाती है कि जितना इतना बजट फेजेस में बेशक होता है और फेजेस में वो ब्रिज बनता है, तो वो जल्द अज जल्द बन सकता है, वरना जो है ये मज़ीद 5 साल 6 साल जो लगते नज़र आते हैं। ठीक है, तो यानी आप ये समझते हैं कि एक प्रॉपर तरीके के साथ इसकी डिसबर्समेंट नहीं की गई, बेहतर तौर पर चेक्स एंड बैलेंसेस भी हमें नज़र नहीं आए, और फिर फंड्स का भी इशू है, तो इस वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आम बंदा अदा करे। जाहिर है, क्योंकि जब बजट नहीं रिलीज़ किया गया तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब बजट नहीं रिलीज़ किया गया तो उस पर काम ही नहीं हुआ और वो डिले होता चला गया। इस पर मज़ीद ये होगा आगे जाके कि जब ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस वक्त रेत की, सीमेंट की इनकी कीमतें मुख्तलिफ थी और अब उनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं। कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट भी बढ़ेगी, और आम आदमी जो टैक्स अदा करता है उसको ना कि सहूलत मिले, वो मज़ीद मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल। और नुमान, इसमें ये भी है कि सिर्फ आम बंदे का टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही, बल्कि उस पर फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है। एक मोटरसाइकिल वाला, एक रिक्शे वाला, एक टैक्सी वाला, उसको ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, CNG जो गैस है वो ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है घंटों यहाँ पर वेट करने की वजह से। बिल्कुल, एनर्जी जो है वो भी उसकी एक फ़िज़िकल एनर्जी भी उसके अंदर ज़ाया हो रही है। जब वो सुबह में अपने लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, वो उस रस्ते निकलते हैं, तो दफ्तर जाने के बाद भी बहुत ही कम लोग इस हाल में होंगे कि वहाँ पे जाके कोई परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो इकोनॉमी जो है उस पर भी एक बर्डन आ रहा है, क्योंकि जो फिज़िकल एनर्जी होती है वो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। जहाँ पे वो एनर्जी कम होगी, जहाँ पे वो बर्डन मज़ीद बढ़ेगा, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी जो है उस पर मज़ीद बर्डन आता रहेगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि अपने ऊपर जो है मज़ीद कोई बर्डन बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स, इस तरह के ब्रिजेस अगर चाहिए एक रशी एरिया में, तो आप क्या समझते हैं उसकी फिर स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? लोकल इंतज़ामिया, KMC, KDA या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो कमिश्नर हैं उनकी टीमें, वो मिलकर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं कि प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाए और आम बंदा मुतासिर भी ना हो? और आप समझते हैं कि इसके साथ साथ कोई ऑल्टरनेट रूट अगर दे दिया जाता आम बंदे के लिए तो किसी हद तक बेहतर हो सकता था? मेरा ख्याल जो ऑल्टरनेट रूट देना जो है ये पहली तरजीह होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपके सामने क्लिफ्टन में मिसाल है, एक नया पुल जो बना है, एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए गए थे, वो भी एक प्राइवेट कंपनी ने बनाए थे। ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाए गए थे, किसी को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा था। तो ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव वेज जो होती हैं, एक दो रास्ते उसके अंदर ऑल्टरनेटिव हैं जिसमें आप एयरपोर्ट के थ्रू उस ब्रिज को आधा क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सुबह और शाम के टाइम जब बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग जब दफ्तर जा रहे होते हैं, दफ्तरों से वापस आ रहे होते हैं, उस वक्त तमाम ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो भी ब्लॉक होते हैं।
तो टू मी आई गेस बेहतर तौर पर ना प्लान किया और ना ही उसकी एग्जीक्यूशन हमें बेहतर तौर पर नज़र आ रही है। तो काफ़ी हद तक ये बैड गवर्नेंस है गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस बैड गवर्नेंस की कीमत फिर आम बंदा क्यों अदा करे? वो उसके हवाले से तो फिर आई गेस कोर्ट को या किसी और इंडिपेंडेंट बॉडी को इसके हवाले से बेहतर तौर पर कोई वर्डिक्ट अपना देना चाहिए या कोई एक्शन लेना चाहिए। आदिल, मैं इससे पहले मेंशन किया था कि फॉल्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्लानिंग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट फेज़ है। प्लानिंग में इतना ज़्यादा इसमें अगर फॉल्ट ना होता तो ऑल्टरनेटिव वेज भी बनती, फेजेस भी बनते, फेज आउट किया जाता और बजट जो है वो एक साथ लेने के बजाय फेजेस में दिया जाता। पहले एक ट्रैक बनता, फिर बजट रिलीज होता, फिर दूसरा ट्रैक बनता, लेकिन दोनों ट्रैक का काम जब एक साथ शुरू किया गया वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो है जो सैलरीड क्लास जिसे हम कहते हैं और जो टैक्सेस अदा करते हैं उन लोगों को ही बर्डन अपने ऊपर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझते हैं इससे जो कारोबारी तबका है जिसकी उस बेल्ट में दुकानें हैं जो दूसरा कारोबार कर रहे हैं वो भी तो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुए हैं इस ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से। और अब तो ये प्रैक्टिस बनती जा रही है। मैंने जो वहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं ट्रैफिक पुलिस के, मैंने उनसे बात की कि यहाँ पर अंदाजन 1 घंटे में कितना ट्रैफिक ब्लॉक होता होगा। तो नुमान उन्होंने कहा 35 से 40 हज़ार गाड़ियाँ 1 घंटे में यहाँ पर ब्लॉक हो जाती हैं। तो हमारे 2 एहलकार उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा ये इशू है कि आई गेस उसके हवाले से कोई हमें बेहतर तौर पर ना तो कोई इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है इस इशू के हवाले से कि कोई उसको इम्पोर्टेंस दे और उस पर कोई स्ट्रैटेजी बनाए, और इनफैक्ट वो तो मुकम्मल इग्नोर हो रहा है। आदिल, वो जो इलाका है वहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे आप, लांडी है, स्टील मिल है, जहाँ से शाम में टेक्सटाइल मिल्स जो बेताशा वहाँ पर है, उनकी बसेस जब वापसी में आती हैं और शहरों में उनके एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करती हैं, वो भी जो है ना एक रश का सबब होती हैं वहाँ पर। और ट्रैफिक एहलकार जो उनकी भी वो भी थोड़ी सी उनकी भी कोताही है कि वो 2 नहीं 4 नहीं 8-10 लोग वहाँ पर मैनेज करने के लिए रखें। जो आपका पहला सवाल था कि वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, ज़ाहिर है उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि शाम में ना ही वहाँ पे पार्किंग की स्पेस होती है, प्लस अगर कोई बंदा वहाँ पे जाता भी है तो वहाँ पे इतनी बेताशा मट्टी उड़ रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है कि वो जो एक हाइजीन कंडीशन है वो भी वहाँ पे प्रिवेल नहीं करती और उसके अंदर भी वहाँ पे जो है वो खाने की चीज़ें भी मिल रही होती हैं, जनरल आइटम्स जो घर के होते हैं वो भी वहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो वो भी डिफरेंट बीमारियाँ जो हैं उनका सबब बनती हैं उन जगहों पे। और उस इलाके के आगे जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पूरा इंडस्ट्रियल ब्लॉक है और जैसे साइट एरिया हमारे इस तरीके से उससे भी बड़ा इंडस्ट्रियल ब्लॉक वहाँ पर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर इसे मैनेज सही नहीं किया गया तो हर चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता उस पुल के ना बनने की वजह से मुतासर हो रही है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन। शुक्रिया। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे नुमान आदिल और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानी, और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है इस डिले की वजह से, चाहे वो बिज़नेस तबका हो, वो आम लोग हों, आम शहरी हों जो वहाँ से गुजरते हैं। इनफैक्ट जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो भी बड़े मुतासर हो रहे हैं कि हमारे उनके पास जो नफरी है वो कम है और वो इस पूरे इशू को बेहतर तौर पर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बारह इंतज़ामिया को, KMC को इसके हवाले से अब एटलीस्ट बेहतर तौर पर कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। पहले तो उन्होंने बनाई नहीं, अब एटलीस्ट बेहतर स्ट्रैटेजी बना ले ताकि मज़ीद इसमें डिलेस नज़र ना आए। आज के इस प्रोग्राम में हमने मलीर हॉल्ट और मलीर 15 के ब्रिजेस के हवाले से बात की, और ये पुल कोई आम पुल नहीं है। हज़ारों और लाखों गाड़ियाँ रोज़ाना इन्हीं 2 सड़कों से गुजरती हैं, और क्योंकि ये पुल ज़ेर तामीर है, 1.5 से 2 बरस हो चुके हैं और अभी तक ये पुल मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें फंड्स की भी कमी थी, इसमें नाअहली भी हमें नज़र आई इंतज़ामिया की। बहरहाल जो आम बंदा है वो शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ से एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, उन्हें डिले होता है, और उसके अलावा जो स्कूल वैन्स हैं और यहाँ पर जो दफ्तरी औकात में जो लोग जाने वाले हैं सुबह में और शाम में जब वापस आते हैं शदीद मुतासर हो। तो अहले इलाका से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस पुल की वजह से उनका रोज़गार भी मुतासर हुआ है और उनकी जेब पर भी फ़र्क पड़ा है, और ऑलरेडी महंगाई और गुर्बत की वजह से जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो 50 करोड़ का ये पुल और 50 करोड़ का वो पुल, इनका तखमीना लगाया गया था, क्योंकि 1.5 से 2 बरस गुजर चुके हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। तो जूँ जूँ डिले होगा प्रोजेक्ट्स की,
कंप्लीशन में जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी, तो इंतज़ामिया की नाअहली और इसके अलावा फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से जो कीमत है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर को अदा करनी पड़ रही है। तो पुल अगर टाइमली कंप्लीट हो जाता तो आम बंदे को उसकी सारी कीमत जो है वो अदा ना करना पड़ती। तो जो हुक्मरान है, जो अशराफिया है, उसको इसके हवाले से हिकमत अमली बनानी चाहिए और बेहतर तौर पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि अगर पीक आवर्स में किसी जगह पर पुल बनाना है और किसी ऐसी सड़क पर पुल बनाना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अमर की कि पुल के बगैर जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक का जो भाव है, जो फ्लो है, उसको रोका नहीं जा सकता, तो उसका मुतबादिल और ऑल्टरनेट जो है वो लाजमी देना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को, ताकि आम बंदा मुतासर ना हो। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से फोकस किया, आम बंदे की आवाज़ आप तक पहुँचाई। तो हुक्मरान तबके को, KMC को, अशराफिया को और इंतज़ामिया को इस हवाले से बेहतर तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि टाइमली इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हो और आम बंदा इससे कम मुतासर हो। बहरहाल अब कहा यही जा रहा है कि जून 2015 तक, जून 30 2015 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और लेट्स होप कि जो अब नई डेट दी जा रही है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के हवाले से वो मुकम्मल हो और आम बंदे को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।